हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2006 में आई एक हॉरर कॉमेडी फिल्म ब्लैक शीप की, जिसे डायरेक्ट किया था जोनाथन किंग ने एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग्स मिले थे 5.8 आउट ऑफ 10। तो मूवी की शुरुआत में हम हेनरी, उसके फादर एंड एंगस को देखते हैं जो शिप फार्मिंग करते हैं, और क्योंकि हेनरी इस काम में काफी अच्छा होता है इसलिए उसके पिता उस पर प्राउड फील करते हैं। इस वजह से उसका भाई एंगस उससे काफी जलता है और बदला लेने की सोचता है, इसलिए वो एक भेड़ को मार देता है। और जब उसका भाई आता है तो वो उस भेड़ की खाल ओढ़ कर उसे डरा देता है, जिससे हेनरी बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर फार्म की हाउस कीपर मिसेस मैक आ जाती हैं और एंगस को ऐसा करने के लिए बहुत डांटती हैं। फिर हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेनरी कार में बैठा होता है और वो भेड़ों से बहुत ज्यादा डर रहा होता है। जिसके बाद हेनरी अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पर उसे मिसेस मैक मिलती है, जो हेनरी को देखकर बहुत खुश होती है। जिसके बाद हेनरी अपने भाई एंगस से मिलने जाता है तो वो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो हेनरी अपने भाई को बताता है कि उसे उसकी थेरेपिस्ट ने यहाँ पर बुलाया है क्योंकि वो बचपन की घटना के बाद से भेड़ों से बहुत ज्यादा डरने लगा था। उस पर एंगस उसका फिर से मजाक उड़ाता है। अगले सीन में हम ग्रांट और एक्सपीरियंस को देखते हैं जो वहाँ पर हो रहे एक्सपेरिमेंट्स को चेक करने आए होते हैं, और ग्रांट साइंटिस्ट के सामने ही एक डिब्बा उठा लाता है जिसमें जेनेटिक रिसर्च से बनाई गई भेड़ होती है, जिससे वो सब उन दोनों का पीछा करने लगते हैं और वो जंगल में छिप जाते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस उस पर गुस्सा करती है क्योंकि उसकी वजह से अब उन दोनों का पीछा वो सब कर रहे थे। तो ग्रांट कहता है कि ये सबूत है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये लोग कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तभी उन लोगों को ढूंढते हुए वहाँ पर साइंटिस्ट आ जाता है, जिससे ग्रांट एक्सपीरियंस को अकेले ही छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन गिरने की वजह से वो डिब्बा टूट जाता है और उसमें से एक छोटा सा मेमना निकलता है जो ज़ॉम्बी मेमना होता है और बहुत ही डरावना सा दिखाई दे रहा होता है। तभी वो ग्रांट को काट लेता है, जिससे ग्रांट का कान पूरी तरह से कट जाता है। फिर हम हेनरी को देखते हैं जो एंगस को 20 लाख का चेक देता है और उनके बीच कोई डील होती है। जिसके बाद एंगस उससे कहता है कि तुम्हें जितनी थेरेपी चाहिए उतनी थेरेपी खरीद लेना। तो हेनरी कहता है कि तुमने डैड की सारी चीजों से छुटकारा पा लिया है। तो एंगस उसे बताता है कि हमें समय के साथ साथ बदलाव करते रहना चाहिए और मेरे एक्सपेरिमेंट से सबको बहुत ही फायदा होने वाला है। फिर जब हेनरी घर पहुंचता है तो मिसेस मैक उससे कहती हैं कि मैंने फार्म मैनेजर टकर से बात कर ली है, तुम उसके साथ पहाड़ियों तक घूम आओ। तो पहले तो हेनरी मना कर देता है, लेकिन फिर जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो टकर के साथ पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी मेमना पहाड़ियों तक पहुंच जाता है, जिसकी आवाज सुनकर एक भीड़ उसके पास आती है तो वो उसे बहुत बुरी तरीके से काट लेता है। फिर हम देखते हैं कि जब टकर और हेनरी जा रहे होते हैं तो उनके रास्ते में एक भेड़ खड़ी होती है, जिसे टकर हटाने लगता है। तभी वहाँ पर गन लेकर एक्सपीरियंस आ जाती है और उन लोगों पर गन तानकर हाथ ऊपर करने के लिए कहती है। फिर हम ग्रांट को देखते हैं जो बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर एक खरगोश दिखाई देता है, जिसे वो पकड़कर देखते ही देखते बुरी तरह से नोचकर खाने लगता है, जिससे यहाँ पर पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। इधर एक्सपीरियंस को पता चलता है कि हेनरी एंगस का भाई है, तो वो उस पर काफी गुस्सा होती है और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, अच्छा होगा अगर मैं तुम्हें मार दूं। क्योंकि वो गन सेफ्टी मोड पर थी इसलिए वो गन को चलाने में नाकामयाब रहती है। जिसके बाद टकर बहाने से उसकी वो गन ले लेता है और फिर एक्सपीरियंस उन लोगों को बताती है कि यहाँ पर मासूम जानवरों को टॉर्चर करके वहशी दरिंदा बनाया जाता है। उसी समय उन लोगों को दूर एक घर में धुआं दिखाई देता है और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ खाना जल रहा होता है और तभी वहाँ पर एक भीड़ आ जाती है जो इन्फेक्टेड होती है और वो उन लोगों पर हमला कर देती है, जिससे वो सब डर जाते हैं और दरवाजा बंद करके एक रूम में छुपने की कोशिश करते हैं। उसी समय उन्हें घर के ओनर की लाश दिखाई देती है जो बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है, जिसे भेड़ ने पूरी तरीके से खा लिया होता है। और उसी समय वो भेड़ दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन मैनेजर टकर उसे शॉर्ट गन से शूट कर देता है। जिसके बाद उन्हें लगता है कि वो भेड़ मर चुकी है, लेकिन वो एक बार फिर से उन पर अटैक करने की कोशिश करती है तो मैनेजर उसे शूट करके मार देता है। फिर जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो उनके चारों तरफ भीड़ ही भीड़ होती है जो उन्हें चारों तरफ से घेर रही होती है। हालांकि अभी पूरी तरीके से इन्फेक्टेड नहीं होती हैं, लेकिन वो उन पर अटैक नहीं करती, जिससे वो लोग गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस दौरान एक भीड़ गाड़ी के अंदर घुस जाती है जो टकर पर अटैक करने की कोशिश करती है। इधर हेनरी गाड़ी में रखा चैन से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता और नीचे गिर जाता है। जिसके बाद
बाद वो भेड़ टकर के पैरों में काट लेती है, जिससे मैनेजर टकर भी गाड़ी के पीछे आ जाता है। लेकिन वो गाड़ी चलती रहती है तो उन सबको काफी हैरानी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गाड़ी कोई और नहीं वो भेड़ चला रहा होता है, जो उस गाड़ी को एक खाई की तरफ ले जा रहा होता है, जिससे वो लोग जान बचाकर गाड़ी से नीचे कूद जाते हैं और फिर देखते ही देखते वो गाड़ी खाई में गिर जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही खाई होती है जहाँ पर हेनरी के डैड का एक्सीडेंट हुआ था, जिससे वो मारे गए थे। इधर साइंटिस्ट को ग्रेंट नहीं मिलता तो वो वापस चले आते हैं। उसी समय जब एक साइंटिस्ट वेस्ट मटेरियल को ठिकाने लगा रहा होता है तो दो भेड़ उस पर अटैक कर देते हैं और बुरी तरह से काटने लगते हैं। फिर हम एंगस को देखते हैं जो गाड़ी से जा रहा होता है। तभी उसकी गाड़ी के सामने ग्रेंट आ जाता है, जो काफी खतरनाक दिखाई दे रहा था। वो उस पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि मैं तुम्हारे भेड़ों के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानता हूँ। तो एंगस इस बात पर नाराज हो जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम मेरे भेड़ होते तो मैं तुम्हें कुत्तों को खिला देता। उसी समय ग्रेंट उसके हाथ में काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। तो एंगस ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर हम मैनेजर को देखते हैं जिसे काफी दर्द हो रहा होता है। उसी दौरान जब मैनेजर अपने जूतों को उतारता है तो वो देखता है कि उसके पैर भीड़ों की तरह से हो रहे हैं, जिससे वो तीनों काफी डर जाते हैं। तभी बहुत सारी भीड़ उनकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर वो लोग जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और लैब तक पहुँच जाते हैं, जहाँ भेड़ों पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक भेड़ लटकी हुई दिखाई देती है, जिसके शरीर पर बिल्कुल भी खाल नहीं होती और उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, जिसे देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। और तभी वहाँ पर साइंटिस्ट आ जाती है, जो उन लोगों पर नाराज होती है और उनके आने की वजह पूछती है। और यहाँ पर एंगस भी मौजूद होता है, जिससे हेनरी इस बारे में पूछता है तो वो बताता है कि मैंने तुम्हें इस बारे में बताया था, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे हमें बहुत मुनाफा हो रहा है। और तुम्हें शायद याद ही होगा कि हमारे डैड पूरी लाइफ इन्हीं भेड़ों के पीछे परेशान थे और एक अंधे भेड़ का पीछा करते हुए खाई में मारे गए, लेकिन कभी भी इतना फायदा हमें नहीं मिला। तो हेनरी उसे बताता है कि भेड़ बहुत ही अजीब तरह से बर्ताव कर रही है और वो लोगों को काट रही है। लेकिन ये सुनकर वहाँ मौजूद साइंटिस्ट उसे झूठा बताती है। तो मैनेजर टकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो साइंटिस्ट उसके गले में एक इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हेनरी एक्सपीरियंस के साथ वहाँ से भाग जाता है और बाहर निकलते ही चारों तरफ से भीड़ उन्हें घेर लेती है। तो वो लोग उस गड्ढे में पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स का वेस्ट फेंका जाता था और वहाँ पे चारों तरफ फैंस लगी होती हैं, जिससे भीड़ अंदर नहीं आ पाती। लेकिन वो उसे तोड़ने की कोशिश करती हैं और उसी समय पैर फिसलने की वजह से हेनरी गड्ढे में गिरने वाला होता है। तो एक्सपीरियंस उसे पकड़ने की कोशिश करती है, जिससे वो दोनों ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। उसी समय हेनरी को गड्ढे के अंदर एक रास्ता मिलता है, जिससे वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। फिर हम टकर को देखते हैं, जिसे साइंटिस्ट ने बेहोश कर रखा होता है। और जब वो उसका पैर देखती है तो वो काफी खुश होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उन लोगों का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। उसी वक्त वहाँ पर एंगस आ जाता है, तो वो कटर के पैरों को छुपा देती है, जिसके बाद वो स्पीच देने के लिए जाने लगता है। तो साइंटिस्ट भी उसके साथ जाने के लिए कहती है। वो उसे मना कर देता है, तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तुम किसी ऐसे को ढूंढ रहे हो जो मेरी जगह ले सके। तो एंगस उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अपने घाव का इलाज करने के लिए कहता है। लेकिन वो कहती है कि इस पर प्लास्टर लगा लो तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। इधर हम हेनरी को देखते हैं, जो उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ एक्सपीरियंस उसे उसके भाई से किए गए डील के बारे में पूछती है। तो वो बताता है कि मैंने अपनी सारी जमीन अपने भाई को दे दी है, जिससे वो फार्मिंग कर सके, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो ऐसा करेगा। उसी समय उन्हें भीड़ की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो दोनों बहुत डर जाते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उसी समय एक भीड़ हेनरी पर अटैक कर देती है, लेकिन किसी तरह से बचकर दोनों ही वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर हेनरी उस भीड़ को आग लगा देता है, जिसके बाद एक्सपीरियंस हेनरी से माफी मांगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि हेनरी सेल्फिश है, लेकिन उसने अपनी जान दांव पर लगाकर एक्सपीरियंस की जान बचाई। जिसके बाद हम मिसेस मैक को देखते हैं, जहाँ पर एंगस पहुँचता है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम हेनरी से मिले हो। वो इनकार कर देता है और कहता है कि हो सकता है वो चला गया हो। तो ये बात सुनकर वो काफी हैरान होती है, क्योंकि हेनरी उससे मिले बिना नहीं जा सकता है। इधर हम देखते हैं कि हेनरी और एक्सपीरियंस बच जाते हैं और वो फार्म हाउस तक पहुंचते हैं। तो वहाँ पर उन्हें ग्रेंट मिलता है, जो अब पूरी तरीके से एक भेड़ में बदल चुका होता है और उन्हें देखकर उन पर अटैक करने लगता है। तो एक्सपीरियंस उसे पहचान लेती है और उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसका दोस्त है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिससे ग्रेंट अंदर ही रह जाता है। इसके बाद
बाद हम टकर को देखते हैं जो धीरे धीरे भेड़ में बदल रहा होता है। तो साइंटिस्ट उसे एक एंटीडोट देती है जिससे वो बहुत तेजी से बदलने लगता है और वापस से एक इंसान में बदल जाता है। जिसके बाद साइंटिस्ट वहाँ से बाहर निकलती है और एंगस की होने वाली स्पीच की तरफ बढ़ती है, लेकिन रास्ते में ही वो फंस जाती है और उसे भेड़ बुरी तरीके से खा जाती है। इधर एंगस जब अपनी स्पीच दे रहा होता है तो उसके अंदर से भी भेड़ की आवाज आने लगती है। जिसके बाद वो लोगों के सामने एक भेड़ को दिखाता है जो बाकी भेड़ों से बहुत ज्यादा सुंदर होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी और एक्सपीरियंस भी वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि बहुत सारी भेड़ें स्पीच सुन रहे लोगों की तरफ बढ़ रही होती हैं और देखते ही देखते उन लोगों पर अटैक करके सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती हैं। इसी समय हम देखते हैं कि एंगस भी उस भेड़ के साथ वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एंगस भी धीरे धीरे भेड़ में बदल रहा होता है और इस वजह से वो भेड़ उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाती। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद सारे लोग एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मारे जाते हैं और उसी समय मिसेस मैक वहाँ पर गाड़ी लेकर पहुँच जाती हैं जो हेनरी और एक्सपीरियंस को घर लेकर आती हैं। लेकिन जब तक वो लोग घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहले से ही ग्रैंट मौजूद होता है जो फिर से उन लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे हेनरी उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है लेकिन उसमें गोलियां नहीं होती। तो वो मिसेस मैक्स से गोली मांगता है। उसी समय ग्रैंट उसे काटने ही वाला होता है तो एक्सपीरियंस एक स्टिक से उसकी एक ऐसी नस पर अटैक करती है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूरे घर को भेड़ों ने बहुत ही बुरी तरीके से घेर रखा है, जिससे वो लोग एंगस के रूम में जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अंदर से बंद होता है, जिससे हेनरी उसका लॉक तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है। तो वहाँ पर उसे एंगस मिलता है जो हेनरी को जिंदा देखकर काफी हैरान होता है। जिसके बाद एंगस उसे वहीं छोड़कर बाकी लोगों के साथ ऊपर के कमरे में चला जाता है क्योंकि भेड़ उनके घरों में घुस गई होती हैं। तभी वो सब लोग देखते हैं कि एंगस अपनी उस भेड़ के साथ फार्म की तरफ जा रहा होता है लेकिन कोई भी इन्फेक्टेड भेड़ उस पर अटैक नहीं करती। तभी हमें पता चलता है कि हेनरी भी इन्फेक्टेड हो चुका है लेकिन फिर भी वो उन्हें रोकने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि वो भेड़ों से बहुत डर रहा होता है लेकिन कोई भी भेड़ उस पर हमला नहीं करती और इसका सिर्फ एक ही रीजन होता है क्योंकि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। जिसके बाद मिसेस मैक एक्सपीरियंस को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इधर हम एंगस को देखते हैं जो प्लेन से वहाँ से निकलने ही वाला होता है लेकिन तभी वो एक भेड़ में बदलने लगता है और उसके पास हेनरी भी पहुँच जाता है। तो एंगस उस पर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन किसी तरह से वो खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद एंगस पूरी तरीके से बहुत ही खतरनाक भेड़ में बदल जाता है। तभी हेनरी को गन मिल जाती है जिससे वो एंगस पर अटैक करने लगता है लेकिन तभी वो गन को दूर फेंक देता है जिससे हेनरी उसके सामने निहत्था ही खड़ा होता है। तभी उसे बचाने के लिए उसका कुत्ता वहाँ पर आ जाता है। उसी समय हम देखते हैं कि प्लेन चलता हुआ एंगस की तरफ ही आ रहा होता है, जिसे देखकर वो अपने भाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसे बैठने के लिए कहता है, जिससे वो प्लेन वहाँ आकर उस पर अटैक कर देती है और बहुत ही बुरी तरीके से वो घायल हो जाता है। लेकिन वो फिर खड़ा हो जाता है और हेनरी पर अटैक करता है। तभी वहाँ पर टकर आ जाता है और एंगस को इस वायरल की एंटीडोट देता है, जिसके बाद वह हेनरी को भी इस वायरस की एंटीडोट देता है जिससे वो इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। इस दौरान हेनरी टकर को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। इधर एंगस अब भी जिंदा होता है और एंटीडोट की वजह से वो एक इंसान में बदल गया होता है। तो जब वो उन भेड़ों के बीच जाता है तो वो इन्फेक्टेड भेड़ें उसे खा जाती हैं। जिसके बाद हेनरी लाइटर की मदद से उन भेड़ों को आग लगा देता है और वो सारी की सारी जलकर मारी जाती हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि टकर सभी इन्फेक्टेड लोगों को वही एंटीडोट देता है जिससे वो वापस से एक इंसान बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हेनरी फिर से एक्सपीरियंस और टकर के साथ फार्म हाउस खोल लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। सो गाइस, आप लोगों को मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा किस किसने लास्ट तक देखा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय।